कैस्टर ऑयल रात को सोने से पहले अगर आप आइज़ के अराउंड लगा लें तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते में ही आपको बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाती है। साइंस बेस्ड बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं और हमने खुद देखा है कि जब हम पेशेंट्स को देते हैं तो आईलैश का साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है और ये विद इन अ वीक होता है। इवन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों की लेंथ अगर आपने इंक्रीज़ करनी है तो कोकोनट ऑयल और साथ में कैस्टर ऑयल अगर ये आप मिक्स करके यूज़ करें तो हमारे घर में बहुत यूज़ होता है। वैसे ही इतनी खूबसूरत है, मैं आपको बताऊं। कैस्टर ऑयल इज़ बेस्ट अगर आप बहुत ऑर्गेनिक जाना चाहते हैं। वैसे तो हमारी बहुत अच्छी आई क्रीम्स अवेलेबल है, उसमें भी आप देखें तो कॉम्बो में होता है कैस्टर ऑयल प्लस कैफ़ीन, तो आप इसको नेचुरली घर में भी यूज़ कर सकते हैं। कैफ़ीन आप अपने टी बैग्स में से ले सकते हैं। टी बैग्स को हल्का सा सोक करके अगर आप 10 to 20 मिनट्स के लिए लगाएं रात को या मॉर्निंग में जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, तो एक तो आइज़ आपकी डीप पफ हो जाती हैं और पफिनेस ख़त्म होती है और रिंकल्स बहुत इंप्रूव होती हैं। तो आज बात करेंगे वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं, अपनी स्किन का, अपने आप का इतना ख्याल नहीं रख सकती, तो उनके लिए कोई ऐसी टिप्स ज़रूर बता दीजिए जिन लोगों की ड्राई स्किन है, उनको थोड़ा सा मेकअप भी करना है, सन ब्लॉक भी लगाना है, वो थोड़ा सा खूबसूरत भी लगना चाहती हैं, मगर उनके चेहरे पे कभी भी वो कोई बेस वगैरह लगाती हैं तो वो क्रैक और फट जाती है बिकॉज अंदर से स्किन नरिश नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या करें वो? जी फ़िज़ा, एक तो ये आजकल सर्दियों का मौसम है और स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो रही है, सब लोगों की ड्राई हो रही है। और जो मैंने बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस देखी है ना हमारे, बल्कि कॉमनली यही होता है कि स्किन ड्राई होती है, हम बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं अपने फेस के ऊपर और फिर 2 घंटे के बाद फिर बहुत ड्राई हो जाती है, पार्च्ड हो जाती है बिल्कुल स्किन, फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और वो आप एक विशियस साइकिल में चले जाते हैं, आप मॉइस्चराइज़र डिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत से पेशेंट्स आते हैं यही कहते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आपने इस डिपेंडेंस में नहीं जाना। आपकी स्किन इतनी हाइड्रेटेड होनी चाहिए कि आपको बार बार मॉइस्चराइज़र ना लगाना पड़े। एक्चुअली होता क्या है, जब आप ऑक्लूसिव मॉइस्चराइज़र या पेट्रोलेटम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाते हैं फेस के ऊपर तो एक लेयर आ जाती है आपके फेस के ऊपर, ऑक्लूसिव लेयर है, आप इन्वायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, ठीक है, और वो जो आपने एक थिक लेयर मॉइस्चराइज़र की लगाई हुई है वही आपका सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती जा रही है और आपकी स्किन ड्राई हो रही है। तो उसमें क्या करना है कि आपने इंटरनली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। जैसे हमने पिछले दिनों भी बात की थी ग्लिसरीन की, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन दें, ना कि ख़ुद आपकी स्किन से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करें। तो बहुत सारे मॉइस्चराइज़र जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो ख़ुद आपकी स्किन से मॉइस्चर निकाल रहे होते हैं, आपको मॉइस्चर दे नहीं रहे होते। इसीलिए अगर जब भी आप कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और आपको लगता है कि 2 घंटे के बाद मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है, तो वो मॉइस्चराइज़र ठीक काम नहीं कर रहा। अच्छा, मॉइस्चराइज़र का एक तो पहचान बड़े से बड़े ब्रांड की भी अगर लेने के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों को समझ नहीं आती, उसकी पहचान की कोई समझ नहीं आती, क्योंकि कुछ जो है ना बहुत ग्रीसी हो जाते हैं। Exactly. और जब वो ग्रीसी हो जाते हैं तो कुछ आप जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट लोग हैं, कुछ तो कहते हैं कि एक्नी प्रॉब्लम इशू हो जाता है या वाइट हेड्स का प्रॉब्लम हो जाता है। अब अगर ये सारे इशू हो जाते हैं तो फिर ड्राइनेस से बचने के लिए जो मॉइस्चराइज़र की ये जो सिलेक्शन है वो कैसे की जाए? क्योंकि कुछ तो ये होते हैं जो रिच मॉइस्चराइज़र होते हैं जी, जो रिच मॉइस्चर के साथ, तो अब ये रिच वाले अलग हैं, एक सॉफ्ट मॉइस्चर अलग है, माइल्ड अलग है, ये किस तरह से पहचान हो गई? इस तरह से है कि आपने देखना है पहले कि आपकी स्किन टाइप क्या है। एक तो एक्जिमा वाली स्किन है ना, बहुत इरिटेटेड, इन्फ्लेम्ड, रेड स्किन है, उस पे ऐसे मॉइस्चराइज़र काम करते हैं जो बिल्कुल ऑक्लूसिव और बहुत ग्रीजी मॉइस्चराइज़र्स हों। लेकिन एक नॉर्मल स्किन या कॉम्बो स्किन, उसको बहुत ग्रीजी मॉइस्चराइज़र नहीं चाहिए। उसमें आपने देखना है ऐसा मॉइस्चराइज़र जो कि ह्यूमेक्टेंट हो, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चर दे। जैसे अभी हमने बात की ग्लिसरीन है, नाइसिनामाइड है, सेरामाइड्स वाले मॉइस्चराइज़र्स आए हुए हैं, तो ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र्स हैं, आपने इनका इस्तेमाल करना है। और इनको लगाने के बाद आपको बार बार मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सुबह लगाएं और एक रात को लगाएं और आपकी स्किन बड़ी सपल रहती है। दूसरी एक और चीज़ कि हमारी सर्दियों में ड्राई स्किन होती है और पाइल अप होती रहती है स्किन, डेड स्किन जो है वो आपकी स्किन के ऊपर पाइल अप होती रहती है और वाइट आपको जैसे क्या कहेंगे कि फ्लेक्स नज़र आते हैं, वो डेड स्किन है। तो जब तक हम उसको एक्सफोलिएट नहीं करेंगे आपकी ड्राइनेस का मसला हल नहीं होगा। अब एक्सफोलिएशन कैसे करनी है? पहले स्क्रब्स यूज़ होते थे, लेकिन अब बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम स्क्रब्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। कुछ लोगों को स्क्रब से एक्नी भी हो जाती है। एक्नी हो जाती है, आपको सुपरफिशियल बैरियर स्किन का ब्रीच हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है बिल्कुल, तो फिजिकल पोर्स खुल जाते हैं। पोर्स खुल जाते हैं। तो आपने कोई भी ऐसा फिजिकल स्क्रब इस्तेमाल नहीं करना। आजकल केमिकल स्क्रब्स आए हुए हैं या केमिकल पील्स आए हुए हैं, लाइक AHA BHA पील्स हैं। आप वंस अ वीक AHA पील का इस्तेमाल करें। और वो क्या है? AHA लाइक ग्लाइकोलिक एसिड। अच्छा, ग्लाइकोलिक एसिड पील 7% आप बिल्कुल आराम से घर में यूज़ कर
अच्छा। कर सकते हैं। हफ्ते में कोई एक रात का इंतखाब करें, कोई संडे हो, सैटरडे हो, वीकेंड नाइट हो, तो आप लगा लें उसको। शुरू में इनिशियली सिर्फ 2 आवर्स के लिए लगाएं और वॉश ऑफ कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सुपरफिशियल ड्राई फ्लेकी स्किन है वो रिमूव हो जाती है। बहुत माइक्रोस्कोपिकली होती है, ऐसा नहीं है कि पूरी। ऑर्डिनरी वालों का जो लिक्विड में आता है वो भी लगा सकते हैं? बेस्ट है, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आपको उसके रेड कलर का आपको ऑर्डिनरी में मिलता है। मगर सुनिए, विंटर्स में आप बता रही हैं, विंटर्स में क्या विंटर्स में बिल्कुल यही मैं मिथ ब्रेक करना चाहती हूँ कि हम क्या करते हैं कि एक्सफोलिएट नहीं करते, जिससे हमारी डेड स्किन जो है वो एक्यूमुलेट होती है। क्या होती है कि सर्दियों में आपके सारे निज़ाम थोड़े स्लो हो जाते हैं। हाँ। तो जो हमारे शेड ऑफ होने का निज़ाम होता है स्किन के, वो भी स्लो हो जाता है। तो स्किन पाइल अप हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वाइट फ्लेक्स नजर आते हैं और आप समझते हैं ये खुश्की है। वो खुश्की नहीं होती, वो आपकी डेड स्किन है जो कि ऊपर इकट्ठी हो गई है। उसको जब तक आप उतारेंगे नहीं, आप ऊपर जो भी स्किन पे लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, वो आपकी स्किन तक नहीं पहुंच पा रहा। वो एक इतनी थिक लेयर ऑफ डेड स्किन में फंस के रह जाता है, तो आपकी स्किन तक कोई मॉइस्चर, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए हम कहते हैं एक्सफोलिएशन इज अ मस्ट। अब ये जो एक्सफोलिएट करना है हमने कब करना है? एक वीक में, वीक के बाद करना है या वीक में? वंस अ वीक। बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना, लालच नहीं करना, बिल्कुल लालच करने से स्किन खराब हो जाएगी। क्योंकि ये पील है, हमने सिर्फ ऊपर वाली लेयर को, डेड लेयर को उतारना है। अगर हफ्ते में आप 3-4 दफ़ा करोगे तो आपकी नॉर्मल स्किन भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो हमने सिर्फ हफ्ते में एक दिन, इसीलिए मैंने कहा कोई हाथों पैरों को भी करना चाहिए? बिल्कुल, आपकी पूरी स्किन रीन्यू होती है 1 महीने में। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि सर्दियों में ये थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है, तो स्किन शेड ऑफ नहीं हो पा रही होती, तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। आप कोहनियों को कर सकते हैं, हाथों को कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, हाथ पाँव थोड़े से डार्क होना शुरू हो जाते हैं, डलनेस आ जाती है। बिल्कुल उसकी वजह यही है कि हमारी स्किन शेड ऑफ नहीं हो रही। तो आपने एक्सफोलिएशन करनी है, नॉट विद फिजिकल स्क्रब्स बल्कि केमिकल स्क्रब्स यूज़ करने हैं, जो कि कुछ लोगों की जो ड्राई स्किन है वो भी डायरेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, उनको मॉइस्चर करके लगाना है, लेकिन उसके बाद उनको अच्छा मॉइस्चराइज करना बाद है, में लगाना है। अच्छा। और अपने आप को सन से बचाना है, सूरज से बचाना है, हीट से बचाना है, खास तौर पे पहले 1-2 दिन जब आपने पील ऑफ किया हो स्किन को। अब एक्सफोलिएट जो है वो आंख के नीचे भी लग सकता है? बिल्कुल नहीं। ओके, मैंने कहा सब पूछ के बताऊं, बाद में लगा के बैठ के तो आपको कॉल पे आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे, अपर लोअर आईलिड्स पे बिल्कुल आप पील नहीं लगा सकते। होंठों पे आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंसंट्रेशन बहुत लो होगी। जैसे मैंने बताया कि 7% या इससे कम ग्लाइकोलिक एसिड होगा। अच्छा, ये आपने बहुत ही एक अच्छा टिप जो है वो मुझे याद आ गया कि चैप्ड लिप्स, इतने लिप्स चैप्ड हो जाते हैं, चैपस्टिक लगा रहे हैं, वही साइकिल चल पड़ता है, बार बार चैपस्टिक लगा रहे हैं और जो है ड्राइनेस है कि ख़त्म ही नहीं हो रही। अब इसका बहुत अच्छा है कि आप ग्लाइकोलिक एसिड 7% लेंगे। बहुत सारे कमर्शियली अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, ठीक है। आप जाएंगे और 7% ग्लाइकोलिक एसिड लेंगे। क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है? क्रीम फॉर्म में भी, सीरम लें तो बेटर है सीरम, क्योंकि आपके अब्जॉर्ब होगा लिप्स के ऊपर से। अच्छा। तो आपने जस्ट ऐसे करना है कि लिप्स के ऊपर 1 लेयर ग्लाइकोलिक एसिड की लगा के, और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर से उसे लॉक कर दें, एक मॉइस्चराइजर की लेयर लगा दें। आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि आपकी सारी ड्राइनेस, क्योंकि उसने सुपरफिशियल ड्राई लेयर रिमूव कर देनी है, और फिर जो आपने मॉइस्चराइजर लगाया है उसे डीपली मॉइस्चराइज कर देना लिप्स को। तो आप ऐसे लगेगा कि पता नहीं हाइड्रोफेशियल किया आपने लिप्स पे शायद। really? और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी ड्राइनेस का मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल, वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। अच्छा, ये जो ड्राइनेस की वजह से लाइंस, रिंकल्स, गर्दन पे बहुत ज़्यादा लाइंस आ जाती है, आइज़ के एरिया पे विंटर्स वाले सीजन्स पे बहुत ज़्यादा लाइंस का प्रॉब्लम आ जाता है। इसके लिए क्या करें? कोई वैसलीन वगैरह लगा लिया करें? वैसलीन, लेकिन मैं आपको बताऊं कैस्टर ऑयल इज़ बेस्ट अगर आप बहुत ऑर्गेनिक जाना चाहते हैं। वैसे तो हमारी बहुत अच्छी आई क्रीम्स अवेलेबल है, उसमें भी आप देखें तो कॉम्बो में होता है कैस्टर ऑयल प्लस कैफ़ीन। तो आप इसको नेचुरली घर में भी यूज़ कर सकते हैं। कैफ़ीन आप अपने टी बैग्स में से ले सकते हैं। टी बैग्स को हल्का सा सोक करके अगर आप 10 to 20 मिनट्स के लिए लगाएं रात को या मॉर्निंग में जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, तो एक तो आइज़ आपकी डीप पफ हो जाती हैं और पफिनेस ख़त्म होती है और रिंकल्स बहुत इंप्रूव होती हैं, क्योंकि कैफ़ीन कॉन्ट्रैक्ट करती है आपके मसल्स, आपकी स्किन को और पोर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, तो आपके रिंकल्स गायब हो जाते हैं। तो कैफ़ीन का इस्तेमाल करें। और कैस्टर ऑयल रात को सोने से पहले अगर आप आइज़ के अराउंड लगा लें तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते में ही आपको बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाती है। रिंकल्स के लिए बिल्कुल। वाह, मतलब पलकों के लिए तो काम करता ही है, साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। हेयर और स्किन हेयर दोनों पे ही कैस्टर ऑयल के साइंस बेस्ड बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। और हमने खुद देखा है कि जब हम पेशेंट्स को देते हैं तो आईलैश का साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये विद इन अ वीक होता है। इवन आपके बालों के लिए बहुत अच्छे है। बालों की लेंथ अगर आपने इंक्रीज़ करनी है तो कोकोनट ऑयल और साथ में कैस्टर ऑयल
अगर ये आप मिक्स करके यूज़ करें तो हमारे घर में बहुत यूज़ होता अच्छा, है। ये जो रंग साफ करने के लिए ना हमारी अम्मी कहती थी चमेली का तेल लगाओ। अच्छा। अब चमेली के तेल के बारे में पता नहीं लोगों को, शायद इसकी रिसर्च है कि नहीं, मगर रंग साफ करने के लिए बचपन में चमेली का वो उड़ बहुत जल्दी जाता है, उसको कैप लगा के रखना पड़ता है। ठीक। तो इस तरह से कोई ऐसी और भी कोई अगर आपको लगता है घरेलू या कोई ऐसी टिप है, थोड़ा सा रंग चमका लगे, साफ लगे, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से रंग लड़कियों का थोड़ा सा ना डार्क लगना शुरू हो जाता है। जी। फिर आपको पता है लड़कियों को तो अपना रंग बिल्कुल भी जो है ना डार्क नहीं पसंद, दे लाइक टू लुक फ्रेश, है ना। तो क्या करें उसके लिए, कुछ थोड़ा सा बता दें। पहले कॉल ले लूं, फिर आपने ये टिप बतानी है। जवार की कॉल सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जवार। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जवार? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है जी। क्या पूछेंगे? जी हमारे छोटे बच्चे हैं 2 ना, खासकर इस मौसम में आके ना उनके चेहरे पे ना गोल गोल दाग बन जाते हैं, सफेद ना। अच्छा। हल्के हल्के चेहरे पे, सिर्फ चेहरे पे और हाथों पे। अच्छा। अब ये कोई पानी का मसला है या सर्दी का मसला है या कोई और। फिर हमें किसी ने बताया कि जो बलाई नहीं होती दूध वाली, वो लगाया करे ना इनके चेहरे पे, उससे हल्के से ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन अब सही ठीक नहीं होते। अच्छा। इसके बारे में अगर मैडम को ये फुलबेरी वगैरह तो नहीं है ना बच्चों को? नहीं, फुलबेरी नहीं। और कितने साल के बच्चे? डॉक्टर साहब को बता दीजिए कितने साल के बच्चे? एक बच्ची है वो कोई तकरीबन 4.5 साल की है। हाँ। और एक बच्चा जो है वो 8 साल का है। अच्छा, धूप में ज्यादा खेलते हैं? नहीं जी नहीं, धूप में तो कोई नहीं, सर्दियों में कौन सी धूप होती है। चले ठीक है। सिर्फ इस मौसम में आके ना हाँ। अब ये आप सुने, मैं बात कराती हूँ आपकी। ये डॉक्टर कंजा बताइएगा क्या? जी बिल्कुल फिजा, ये बहुत कॉमन मसला है बच्चों में ख़ास तौर पे। अच्छा, ये ड्राइनेस ही है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि स्किन पाइल अप होना शुरू हो जाती है, तो बच्चों में भी एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाती है। ये छोटे बच्चों में होती है? छोटे बच्चों में होता है, ख़ास तौर पे यही 4-6 ईयर्स की एज से लेके तो 10 ईयर्स की एज तक स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, बहुत आते हैं कि, और अक्सर माएँ कहती हैं कैल्शियम की कमी हो गई है मेरे बच्चे को। इन्होंने भी ज़रूर सुना होगा, किसी ने आस-पास ज़रूर कहा होगा इसको कैल्शियम की कमी हो गई है। ऐसे वाइट कलर के ना पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि ड्राइनेस के पैचेस होते हैं, उसमें फ्लेक्स भी होते हैं वाइट। आप देखें तो ऐसी स्किन उतरी होती है, हल्की हल्की वाइट सी होती है। तो उसमें ये बड़ा अच्छा किसी ने इनको बताया है कि बिल्कुल मॉइस्चराइज करना है बच्चे को और कुछ नहीं करना। बलाई एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है। वैसे अगर आप पेट्रोलियम जेली से या किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र से उसे मॉइस्चराइज करते रहेंगे बच्चे को, तो आप देखेंगे कि वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिर्फ ड्राइनेस है, इसको हम अपनी ज़बान में पिट्रेसिस एल्बा कहते हैं। पैचेस तो नहीं पड़ जाएंगे बच्चे बड़े हों? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ना कैल्शियम की कमी है, अच्छा। ना कोई और बीमारी है, ये सिर्फ ड्राइनेस है। और ये थोड़ी सी स्वेयर ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से इसको हम एक्जिमा की एक किस्म कहते हैं। अच्छा। ये एक एक्जिमा है जो कि माइल्ड एक्जिमा है, और पिट्रेसिस एल्बा इसको कहते हैं। ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाना है और कुछ नहीं करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंजा, बहुत आपने साथ दिया हमारा, बड़ी चीज़ें हमें, बड़ी टिप्स बताइए, और आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मगर हम एक ब्रेक के बाद जो है ना आपको ज्वाइन करते हैं।